एक्सॉर्सिज्म ऑफ एनालीज मिशेल। इस दुनिया में बहुत सारे रहस्य हैं और इंसान ज़्यादातर जिंदगी उन रहस्यों को समझने में बिता देते हैं। ऐसा ही एक रहस्य है, आत्माएं होते हैं या नहीं। कई लोग इन पर विश्वास करते हैं, वहीं कई लोग इसे महज वहम मानते हैं। लेकिन आज की ये सच्ची कहानी सुनने के बाद आपको भी आत्माओं पर यकीन होने लगेगा। जर्मनी के इतिहास में ऐसा केस न इससे पहले कभी हुआ और ना ही उसके बाद कभी और सुनने को मिला। ये कहानी एनालीज मिशेल की है, जिसकी सच्ची कहानी के ऊपर एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज नाम की एक हॉरर फिल्म भी बनी है। आइए सुनते हैं वो कहानी आखिरकार क्या है। एमिलीज का जन्म 21 सितंबर 1952 को एक कैथोलिक परिवार में हुआ था। एमिलीज एक भावुक और शांत स्वभाव की लड़की थी। बचपन से ही वो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी। इसी वजह से उसके पेरेंट्स ने उसे आगे की पढ़ाई के लिए हॉस्टल भेज दिया और शायद यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। हॉस्टल के शुरुआती दिन तो ठीक रहे, पर कुछ दिनों बाद कॉलेज में छुट्टियां लग गई और एमिलीज की सारी फ्रेंड्स अपने घर चले गए। उस रात पूरे हॉस्टल में एमिली अकेले थी। रात के 3 बजे एमिलीज को कुछ जलने की बदबू आई और वो चेक करने हॉस्टल की गैलरी में जब जा रही थी तो गैलरी में छाया सन्नाटा और रात का अंधेरा। उसे काफ़ी डर लग रहा था। एमिलीज धीरे धीरे सहमे हुए कदमों से आगे बढ़ रही थी कि तभी अचानक एक ज़ोरदार आवाज़ आई जो दरवाज़ा बंद होने की थी। हॉस्टल का पीछे वाला दरवाज़ा हवा के कारण कभी बंद हो रहा था तो कभी खुल रहा था। एमिलीज ने अपने डर पर काबू पाकर उस दरवाजे को बंद किया और तुरंत अपने कमरे में चली गई और सोने का प्रयास करने लगी। पर 2 मिनट ही बीते होंगे कि उसे अपने कमरे में बेहद डरावनी आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही एमिलीज ने आँख खोला, उसे अपने ठीक ऊपर एक परछाई दिखाई दिया और देखते ही देखते वो परछाई उसके अंदर समा जाती है। कई दिनों तक हॉस्टल और कॉलेज में एमिलीज को हर जगह हर किसी में शैतान का चेहरा दिखता। परेशान होकर एमिलीज अपने घर वापस आ गई। उसके पेरेंट्स ने जब उसे डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि वो दिमागी रूप से काफ़ी बीमार है और उसकी प्रॉब्लम और ना बढ़ जाए, इसलिए डॉक्टर ने उसे दवाइयाँ दे दी। पर दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा था। 1973 में जब एमिलीज 21 साल की हुई तो उसकी हालत और ख़राब हो गई। चीखना, चिल्लाना, नींद में चलना, सारी प्रॉब्लम्स एमिलीज की लाइफ में आम बात हो गई थी। एक समय ऐसा आया जब एमिलीज को लगने लगा कि उसके अंदर कोई है। अंदर ही अंदर उसे अपना शरीर बहुत भारी लगता। कई बार तो उसे ऐसे लगता कि आत्माएं उसके कानों में बोल रही है, तू पापी है, तुझे सजा मिलेगी, तू नरक में सड़ेगी, नरक में। उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। ना वो चर्च के अंदर घुस पाती और ना ही किसी भगवान की तस्वीर देख पाती। थोड़ा और वक्त बीता, एमिली की हरकतें और अजीब हो गई। कीड़े खाना, हाथों के बल चलना, अपने आप को बुरी तरह मारना, ये सब देखकर उसके घर वाले बहुत डर गए और उन्हें भी यकीन हो गया कि वो पॉजेस्ड है। उन्होंने चर्च के बिशप से मदद मांगी तो उन्होंने मना कर दिया, पर बहुत रिक्वेस्ट करने पर बिशप्स ने 2 प्रीस्ट को डिप्यूट किया।
जब प्रीस्ट एमिलीज के घर गए तो वहाँ का माहौल देखकर वो दंग रह गए। एमिलीज प्रीस्ट को देखकर चीख कर अपना सर दीवार पर मारने लगी और किसी अलग ही भाषा में ज़ोर से बात करने लगी। ये सब देखकर उन्हें भी एहसास हुआ कि एमिलीज किसी बहुत ही शैतानी आत्मा से पॉजेस्ड है और वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। इसी के लिए उन्होंने एमिलीज का एक्सॉर्सिज्म करने का फ़ैसला किया। एक्सॉर्सिज्म यानी इंसान के शरीर से किसी भी प्रकार के शैतानी आत्माओं को बाहर निकालने का तरीका। 1975 और 1976 के बीच करीब 10 महीने तक एमिलीज के बॉडी से उन आत्माओं को भगाने की कोशिश की गई। शुरू में एमिलीज को बेड से बांधकर प्रीस्ट ने उसके अंदर के शैतानों को बाहर आने के लिए डराया। इसके जवाब में आत्माओं ने गुस्से में आकर एमिलीज के बॉडी को बहुत हर्ट किया। एक्सॉर्सिज्म करने पर पता चला कि उसके शरीर के अंदर एक नहीं बल्कि 6 शैतानी आत्माएं वास कर रही है। एमिलीज के ऊपर कुल 67 बार एक्सॉर्सिज्म किया गया। हालात बद से बदतर हो गए। उसने पूरी तरह से खाना पीना बंद कर दिया था और वो बहुत वीक हो गई थी। वो लोगों से ये कहती थी कि मुझे भूख तो बहुत लगती है, लेकिन मेरे अंदर बैठे शैतान मुझे खाना खाने नहीं देते। एमिलीज का वज़न अब सिर्फ 30 किलो रह गया था। 30 जून 1976 को 67वां एक्सॉर्सिज्म किया गया, लेकिन उसका शरीर और कष्ट झेल ना सका। 1 जुलाई 1976 को जब एमिलीज की उम्र सिर्फ 24 साल थी तो डिहाइड्रेशन और खाने की कमी के कारण उसकी मौत हो गई। दोनों प्रिस्ट और एमिलीज के पेरेंट्स को उसके डेथ के लिए जिम्मेदार मानकर उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। 1978 में अदालत ने अपना फैसला सुनाया और उन्हें 6 महीने की मामूली सी सज़ा दी गई। अदालत ने भी कहीं ना कहीं एमिलीज के अंदर बुरी शक्तियों का होना माना और इसीलिए इस मामले में जो सज़ा होनी चाहिए थी वो सज़ा नहीं दी गई। एक्सॉर्सिज्म के दौरान एमिलीज की आवाज़ें आज भी उनके कानों में गूंजती है। आपको क्या लगता है जो कुछ भी एमिलीज के साथ हुआ वो सच था या वहम? आपकी क्या राय है इस बारे में? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करें और हमारे चैनल डार्क स्टोरीज़ को अभी सब्सक्राइब करें।